लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रेस दिया योगा पे, क्यों? लोग सोचते हैं कि योगा एक एंसेस्ट्रल एक प्रोग्रेसिव है। नहीं, योगा एक एक्सरसाइज है। हम लोग गए थे, हम लोग हाफ एन आवर 20 मिनट्स से योगा एक्सरसाइज किए, योगा डे के दिन, और लग रहा था कि लग रहा बॉडी इतना फिट है, दूसरे दिन लग रहा था। तो ये जो एक्सरसाइज है, रेगुलर आप लोग मॉर्निंग में, ज़्यादा नहीं, 24 आवर में 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए यदि समय नहीं मिल रहा है तो। ये 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम का एक्सरसाइज आपका लाइफ स्पैन 10 to 15 ईयर्स इंक्रीज कर देगा, 20 ईयर्स इंक्रीज कर देगा। ये एक बात है। दूसरा, फूड हैबिट्स। फूड हैबिट जो हम लोग इतने जंक फूड्स खा रहे हैं, खाएगी यंग जनरेशन, मेरे छोटे भाई बहन जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो लोग या बच्चे हैं, सिर्फ फास्ट फूड, बाहर का खाना खाना पसंद कर रहे हैं, जो कि आज से 20 साल 10 साल 20 साल पहले इतना नहीं था। इतनी ओबेसिटी, गॉल स्टोन डिजीजेस, पेट स्टमक प्रॉब्लम, कैंसर से इंसिडेंस, ये सब बढ़ते जा रहा है सिर्फ इसकी वजह से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्लीप हैबिट ठीक कीजिए। रात को 2 बजे 2:30 बजे तक लोग मोबाइल कर रहे हैं, लेट नाइट जग रहे हैं, इसको ठीक कीजिए। आप लोग अपने फूड हैबिट्स को चेंज कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हाफ एन आवर 24 आवर में। देखिए एकदम बॉडी फिट रहेगा और मेंटल फिजिकल सब फिटनेस रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सिराज साहब हैं, एसएसकेएम के एसोसिएट प्रोफेसर, और हम बात करेंगे आज जो यहाँ जो रिजीम चेंज हुआ है उसके बाद हेल्थ का क्या पोजीशन, इस बारे में जानेंगे। नए नए कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं हॉस्पिटल के सिलसिले में, जैसा कि उस सिलसिले में बात करेंगे। एसएसकेएम का अभी सूरत हाल क्या है, इस बारे में जाने दें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सरकार बदल गई है, नई सरकार आई गई है, ऐसे में किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है? नई जो गवर्नमेंट आई है, तो सबसे बड़ी जो बात है वो है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर एस मुखोपाध्याय, वो एक डॉक्टर है प्रोफेशन से, और वो हेल्थ को अच्छी तरह से समझते हैं। वो हेल्थ को डीप तक जानते हैं कि कैसे सिस्टम रन करता है, कैसे गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, कैसे प्राइवेट में ट्रीटमेंट होता है, कैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स काम करती हैं और कैसे डॉक्टर्स काम करते हैं। ये जो लोग डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं अनवांटेड बिल के लिए, तो ये वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का बिलिंग है, ये डॉक्टर की वजह से नहीं होता है। तो ये गवर्नमेंट, ये जो हेल्थ मिनिस्टर है, ये सब कुछ जानते हैं, तो ये इस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और हेल्थ ऐसा चीज़ है जो कि टाइम लगता है उसको चेंज करने में, उसको करने में। नो डाउट पहले भी गवर्नमेंट हेल्थ में काम किया है, बट ये गवर्नमेंट शुरुआत से ही बहुत अच्छा अप्रोच कर रहा है। जैसे कि एसएसकेएम में लगभग अभी देखा जा रहा है कि रिफ्यूज़ल बहुत कम हो गए हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स भर्ती हो रहे हैं, और एक्स्ट्रा बेड्स इंक्रीज हुआ है, 200-250 बेड्स एसएसकेएम में इंक्रीज हुआ है। ट्रॉमा में काफ़ी टर्नओवर है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। और डॉक्टर्स लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ड्यूटी आवर्स को सीरियसली करने के लिए बीच बीच में हमेशा पोस्ट आ रहा है। और रेगुलर, सबसे बड़ी बात है कि वो लोग, उनकी टीम पूरा हर समय रेगुलर हॉस्पिटल्स में विजिट कर रही है और डॉक्टर्स को सपोर्ट कर रही है। ये नहीं कि डॉक्टर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, बट डॉक्टर्स के फोर में बोल रहे हैं, डॉक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट जो ट्रांसफर्स पॉलिसीज वगैरह है, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग लागू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा है उन लोगों का। और दो और सवाल। ये शुभेंदु अधिकारी हमारे जो चीफ मिनिस्टर नए हुए हैं, उन्होंने एक कहा कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी, उसमें सुधार लाना है, तो इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? ज़रूर। वो हेल्थ ऐसा सिस्टम है कि लोगों की दो ही ज़रूरतें हैं, एक है हेल्थ और दूसरा है फूड। तो सबसे इम्पोर्टेंट, कोई क्राइसिस में पड़ता है किसी फैमिली में, खाना लोग एक टाइम नहीं भी खा के रह सकते हैं, 2 दिन नहीं भी खा के रह सकते हैं, मगर यदि किसी को स्ट्रोक हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ, वो 1 घंटा भी विदाउट ट्रीटमेंट के सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या गवर्नमेंट को जो देखना चाहिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी देख रहे हैं, वो है हेल्थ। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 4 से 5 बार उन्होंने एसएसकेएम को विजिट किया है, तो ये सब दिखाती है कि ये सब चीज़ें दिखाती है। प्लस और पूरा टीम बनाया उन्होंने, आते ही 200 बेड इंक्रीज किया हमारा एसएसकेएम में, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेजेस बनने का, प्लस सुपर स्पेशलिटी होने का उन्होंने ये किया है। प्लस जितने भी पेरिफेरीज मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे सुपर स्पेशलिटीज, न्यूरो सर्जन, न्यूरो मेडिसिन, नेफ्रोलॉजिस्ट को उन्होंने
भेजने का, इवन ट्रांसफर में भी बहुत लोग एसएसकेएम से गए हैं, या कोलकाता से अच्छे अच्छे कंसल्टेंट जो टॉप प्रोफेसर हैं वो लोग नॉर्थ बंगाल गए हैं, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गए, ताकि वहां के लोगों को भी अच्छे प्रोफेसर और अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे चीफ मिनिस्टर का, और आशा करते हैं कि यही कंटिन्यू रहेगा। बहुत अच्छी बात है। और जो जिन डॉक्टरों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था किसी कंट्रोवर्सी, उनको फिर वापस लाने की बात कही गई है एक। और दूसरा जो आपने कहा कि 200-250 बेड इंक्रीज़ हुआ, तो कि डॉक्टर्स और जो नर्सेस है उसमें भी क्या इंक्रीज़ हुआ है, ना सिर्फ बेड ही इंक्रीज़ हुआ? हाँ डेफिनेटली, अभी बहुत सारे न्यू सीट्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स होगा, नोटिस जैसे हम लोग का प्रमोशंस का भी नोटिस आया है, तो प्रमोशन हम लोग इंटरव्यू देंगे प्रमोशंस के लिए, तो उसमें जैसे हम लोग प्रमोट होंगे तो और सीट्स वैकेंट्स होंगे, तो उसमें रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो सिस्टर्स, नर्सेज और कंसल्टेंट्स, अपने टेक्नीशियंस, सबके पोस्ट धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, और दोनों हर तरफ से वो इंक्रीमेंट हो रहा है और अच्छा हो रहा है। और एक इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं जैसे अडानी ने ऐलान किया, न्यू टाउन में उनका एक स्पेशल हॉस्पिटल होगा जिसमें 100 बेड गरीबों के लिए रखा जाएगा। तो इस पर आपका क्या है, इस तरह के जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं उसका और सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर दोनों का क्या असर होगा, इससे कितने फ़ायदे पहुँचेंगे? बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। 1000 बेड, उन्होंने कहा कि 2000 बेड टोटल अडानी ग्रुप विथ मायो क्लिनिक बना रहा है, जिसमें 1000 बेड्स गरीबों के लिए या जो पुअर सेक्शंस पीपल है उनके लिए 1000 बेड रखा गया है। ये इनिशिएटिव बहुत ही इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, बट इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये रियली लोगों के लिए, चीफ मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, बट इसको कंटिन्यू करना, जो नेक्स्ट टीम आएंगी उनको बहुत ज़रूरी है, जो लोअर लेवल में काम करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो 1000 बेड वो पुअर पर्सन्स को मिले। अब हर जगह चीफ मिनिस्टर या हर समय तो वो उसको देख नहीं सकते, उनका और भी बहुत सारा काम रहता है, बट डिपार्टमेंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को एक हायर क्लास ट्रीटमेंट मिलेगा, एक अपडेटेड ट्रीटमेंट मिलेगा, जो कि मायो क्लिनिक से मायो क्लिनिक के साथ साथ ये ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मैंने हमारे सीएम ने इसको लिया है। और बरसों से आप सरकारी हॉस्पिटल में हैं, एसएसकेएम में हैं, और आप बहुत देख रहे हैं किस तरह से काम, तो सरकारी हॉस्पिटल्स को और कितना और बेहतर किस तरह से करना, कुछ सजेशन वगैरह आप दे सकते हैं इस मेरे इसके थ्रू से, इस चैनल से? सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो समझता हूँ कि हमारे एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज, अभी एसएसकेएम में सारे पेरिफेरीज जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या पीएससी, बीपीएससी हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ से सारे पेशेंट्स को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज, एनआरएस रेफर कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एसएसकेएम में फिक्स बेड है 1000, एनआरएस में फिक्स बेड है 1000, बट जब 2000 पेशेंट्स आ जाएंगे पेरीफेरी से, तो यदि हम 5000 भी एसएसकेएम में बेड कर दें तो वो भी लिमिट पड़ जाएगा। तो ये सिस्टम ऑफ ट्रांसफर, जो लोग पेरीफेरी से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कुछ भी होता है तुरंत कोलकाता रेफर कर देते हैं, तो ये इसको ब्रेक करना है। और जो पेरिफेरीज में मेडिकल कॉलेजेस है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, बस टीम को स्ट्रॉन्ग करना है, डॉक्टर्स की टीम को, सिस्टर्स की टीम को स्ट्रॉन्ग करना है, और जो रेफरल सिस्टम है उसको एकदम स्क्रूटनी करना है, किस पेशेंट को कब रेफर किया जा रहा है, क्यों रेफर किया जा रहा है, एक रीजन के साथ किया जा रहा है। ये अब इस गवर्नमेंट के आने के बाद ये जो सिस्टम है, स्क्रूटनी है, वो इनिशिएट हो गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डीएसएसकेएम रेफर करना है, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ये एकदम स्ट्रिक्ट नियम किया है कि पहले रीजन भेजना होगा स्वास्थ्य भवन कि क्या रीजन है, क्यों ट्रांसफर है, पेपर्स भेजना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रांसफर होगा। जिसको जैसे तैसे या कोई भी जो ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकता है, वो पेशेंट्स को आप हायर सेंटर रेफर नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट है, जो पेशेंट्स लोड है, वो हर हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा और लोगों को अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट मिलेंगे। यानी नए डॉक्टर, चूँकि डॉक्टर ही मिनिस्टर हैं, इसलिए उनका ये नज़रिया सही है कि ज़िला के जो हॉस्पिटल से उसको बेहतर किया जाए। और लोगों को आप क्या एक सजेशन, मशवरा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हेल्थ के सिलसिले में? लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। आज का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रेस दिया योगा पे, क्यों? लोग सोचते हैं कि योगा एक एंसेस्ट्रल एक प्रोग्रेस में है, नहीं, योगा एक एक्सरसाइज है। हम लोग गए थे, हम लोग हाफ एन आवर 20 मिनट से योगा एक्सरसाइज किए, योगा डे के दिन, और लग रहा था कि लग रहा बॉडी इतना फिट है, दूसरे दिन लग रहा था। तो ये जो एक्सरसाइज है,
रेगुलर आप लोग मॉर्निंग में, ज़्यादा नहीं, 24 आवर में 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए यदि समय नहीं मिल रहा है तो। ये 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम का एक्सरसाइज आपका लाइफ स्पैन 10 to 15 ईयर्स इंक्रीज कर देगा, 20 ईयर्स इंक्रीज कर देगा। ये एक बात है। दूसरा, फूड हैबिट्स। फूड हैबिट जो हम लोग इतने जंक फूड्स खा रहे हैं, खाएगी यंग जनरेशन, मेरे छोटे भाई बहन जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, वो लोग या बच्चे हैं, सिर्फ फास्ट फूड बाहर का खाना खाना पसंद कर रहे हैं, जो कि आज से 20 साल 10 साल 20 साल पहले इतना नहीं था। इतनी ओबेसिटी, गॉल स्टोन डिजीजेस, पेट स्टमक प्रॉब्लम, कैंसर से इंसिडेंस, ये सब बढ़ते जा रहा है सिर्फ इसकी वजह से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्लीप हैबिट ठीक कीजिए। रात को 2 बजे 2:30 बजे तक लोग मोबाइल कर रहे हैं, लेट नाइट जग रहे हैं, इसको ठीक कीजिए। आप लोग अपने फूड हैबिट्स को चेंज कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हाफ एन आवर 24 आवर में। देखिए एकदम बॉडी फिट रहेगा और मेंटल फिजिकल सब फिटनेस रहेंगी। जी, बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल, ये चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर से आपको कितनी उम्मीदें हैं हेल्थ डिपार्टमेंट? हेल्थ मिनिस्टर से तो मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि सिंस इज अ डॉक्टर, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है वो, और काफ़ी शुरू से ही वो डेडिकेटेड एकदम प्रोफेशनल है और काफ़ी लगे हुए हैं। उन सोचिए एक हेल्थ मिनिस्टर अपना पर्सनल नंबर हर जगह दे रहे हैं, अगर कोई भी इशू हो तो हमको फ़ोन किया जाए। और इवन एट, आई थिंक ही इज अराउंड 60, इवन एट 60 ही इज सो एक्टिव, हर हॉस्पिटल में विजिट करना, रोज 8-10 मीटिंग करना, तो बहुत एक्सपेक्टेशन है और ही इज डूइंग ए फैबुलस एंड ग्रेट जॉब। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब ने आखिरी में जो बहुत मुफीद मशवरा दिया है कि फूड हैबिट आप ठीक कर लें, सोने का समय ठीक कर लें और एक्सरसाइज करें।